नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। इसमें संकलित विरह खंड के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित ये पदावली है। इसमें विरहिणी राधा अपनी सखी के सामने 12 महीनों में होने वाली विरह वेदना का वर्णन करती है कि 12 महीने बिना कृष्ण के वो किस प्रकार पीड़ा को सहते हुए अपना समय व्यतीत करती है। तो आइए देखते हैं राधा के भाव क्या कहते हैं। राधा क्या कहती हैं कि मोर पिया सखी गेल दूर देश, जोवन दे गेल साल सनेस। मोर यानी मेरा, पिया कौन है? कृष्ण। सखी किसको संबोधन कर रही है? सखी को, कि हे सखी मेरे पिया कृष्ण गैल गए हैं दूर देश, कि मेरे प्रियतम तो कहाँ चले गए हैं? दूर देश चले गए हैं। और जाते जाते जोबन दे गैल साल संदेश, और यौवन रूपी साल यानी कांटा क्या कर गए हैं? मुझे उपहार के रूप में भेंट कर गए हैं। सनेश से तात्पर्य क्या है? भेंट, कि मुझे यौवन रूपी कांटा वो भेंट में दे गए हैं। मास आषाढ़ उन्नत नव मेघ। आषाढ़ महीने का वर्णन है कि आषाढ़ के महीने में उन्नत यानी ऊंचे, नव यानी नए, मेघ बादल, कि आषाढ़ के महीने में आसमान में या आकाश में ऊंचे उठते हुए जो नव मेघ है, काले बादल है। पिया बिसलेख रहूं निर्थेग, कि पिया के बिना या पिया से वियुक्त होने के कारण मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूं? विसलेख यानी वियोग, निर्थेग निराश्रय या निरालंब कह सकते हैं, कि बिना किसी आश्रय के रहूं। कैसे? पिया के बिना, कि पिया चले गए हैं, पिया से वियोग का समय है, और ऐसे में बिना किसी आलम्ब के, बिना किसी सहारे के मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं। कौन पुरुष सखी कौन से देश, करब मोय तहाँ जोगिनी भेष। आगे वो क्या कहती हैं कि इस संसार में कौन पुरुष है, ऐसा कौन व्यक्ति है। सखी को संबोधन कर रही हैं। कौन से देश, जो मुझे ये बता दे कि मेरे पिया कृष्ण कौन से देश हैं या कौन से देश में चले गए हैं। कि संसार में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे ये बता सके कि मेरे प्रियतम किस देश में है। प्रश्न करती हैं, करब मोय तहाँ जोगनी भेष। अगर मुझे ये बताने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए कि मेरे प्रियतम कौन से देश में हैं, तो मैं क्या करूं? कर लूं मोय यानी मैं, तहाँ यानी वहाँ पर, जोगिनी भेष, योगिन का भेष बनाकर या जोगिन का वेश धारण करके मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अर्थात मैं योगिन बनकर भी मेरे कृष्ण के पास जोगिन बनकर पहुँच जाऊँ। यहाँ से कृष्ण तक संदेश के माध्यम से अगर कोई मुझे पुरुष आकर ये बता दे कि मेरे प्रियतम कौन से देश में है, तो वहाँ पहुँचने के लिए मैं बिल्कुल देर नहीं करूँ, एक जोगिन का वेश धारण करके भी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। आषाढ़ के महीने के बाद सावन मास का वर्णन करते हुए कहती है कि सावन मास बरिस घन मेघ। सावन का महीना आ गया है और इसमें बरस रहे हैं घन यानी बादल, बारी। तो यहाँ पर जो बारी यानी पानी बरस रहा है। पानी किससे? बादलों से पानी की वर्षा हो रही है या पानी बरस रहा है। पंथ न सूझे, और कोई भी रास्ता, पंथ यानी मार्ग या रास्ता, न नहीं सूझे दिखाई देता है। निशी अंधियारी, और रात का जो समय है वो बहुत ही अंधकारपूर्ण है या चारों ओर बहुत ज़्यादा अंधकार फैला हुआ है। 14 दिए बिजुरी रे। 14 तात्पर्य यहाँ पर वो क्या है? चारों दिशाएं, चारों दिशाओं में चमकती हुई बिजुली यानी बिजली की, रे यानी रेखा दिखाई देती है। रात बहुत ज़्यादा अंधकारपूर्ण है और ऐसे में केवल बिजली की चमकती हुई रेखा ही चारों ओर दिखाई दे रही है, या रेखा के समान बिजली ही दिखाई दे रही है। ऐसे वातावरण में से सखी, कि ऐसे में हे सखी, कामिनी जीवन संदेह। कामिनी कौन है? जो विरहिणी स्त्री है, उसका जीवन संदेह में पड़ जाता है कि वो जीवित बचेगी भी या नहीं। यानी ऐसे समय में, सावन के महीने में, अंधियारी रात में जो कामिनी या जो इस विरहिणी स्त्री है, उसका जीवन मुश्किल हो जाता है या उसका जीवित रहने में संदेह उत्पन्न होता है। भादव मास बरिस घनघोर, सबदिसी कुहकय दादुर मोर। अब सावन के बाद जो भादों का महीना आता है, भादों के महीने के बारे में वो क्या कहते हैं कि भादों के महीने में
मास यानी महीना, बरस रहे हैं घनघोर, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब दिशी सारी दिशाओं में, कूक रहे हैं या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, प्रसन्न होकर, दादुल यानी मेंढक और मोर प्रसन्नचित होकर बोल रहे हैं, क्योंकि जब बारिश आ जाती है तो मोर और मेंढक, मोर बोलने लगते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं। चौंकी चेहूकी पिया कोर समाए, गुणमती सूतली अंक लगाए। चौंकी चौंकी यानी चमक चमक कर, डर डर कर, पिया कोर लगाए, जिनके पति उनके पास हैं वो स्त्रियां भयभीत होकर पति के साथ है और पति की पति अपने हृदय से उन्हें लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियां डर रही है और उनके डर को समाप्त करने के लिए उनके प्रियतम उन्हें अपने हृदय से लगा रही हैं। गुणमती सूतली, जो गुणवती या गुणवान स्त्रियां हैं, अंक लगाए, और वे भी अपने पति को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। अंक यानी गोद में या हृदय में, अंक या हृदय में कर लें यहाँ पर, कि वो भी अपने पति को अपने हृदय से लगा रही हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जिन स्त्रियों के प्रियतम उनके पास है वो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन राधा को ये मौसम और ये मेंढक और मोर का जो कूकना है या बोलना है, ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आसीन मास आस धरचित, और आश्विन के महीने में, आसोज या आश्विन के महीने में, मास यानी महीना, आस धरी थी, धारण करी थी, चित्त यानी हृदय ने, कि मेरे मन को ये आशा थी कि आश्विन के महीने में मेरे कृष्ण लौटकर वापस आ जाएंगे। ना निकारुन न भेला भेला हित, यहाँ पर वो क्या कहती हैं, ना यानी नहीं, आगे क्या बता रही हैं कि नहीं ऐसा निकारुन, निकारुन का मतलब होता है निष्ठुर, न भेलाह हित, हित यानी मेरे हित में, लेकिन जैसा उसने सोचा था उससे उसे क्या लगा कि कृष्ण जब लौट कर नहीं आए तो वो कहते हैं कि मेरे पति तो निष्ठुर निकले, वो मेरे बिल्कुल भी भेला हित यानी उनके मन में मेरे प्रति हित की कोई बात नहीं है, या वो मेरे हितैषी नहीं है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे स्वामी जब लौट कर नहीं आए तो इसके कारण वह आशा भी हितकारी अर्थात पूर्ण नहीं हुई। भेला का मतलब होना, न नहीं, हित यानी हितकारी, ना कि वो जो आशा थी, वो उम्मीद थी, वो किसके कारण पूर्ण नहीं हुई, निकारुन, निकारुन यानी निकम्मेपन या निष्ठुरता के कारण, कि मेरे कृष्ण ही मेरे लिए निष्ठुर बन गए तो मेरी आशा भी मेरे लिए हितकारी नहीं हुई। सरबर खेले चकवा हास, हास यानी हंस, सरवर में तालाब में खेलते हैं, चकवा चकवी और जो हंस के जोड़े हैं वो वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। विरहिणी बैरी भेल आसीन मास, लेकिन विरहिणी के लिए, वियोगिनी स्त्री के लिए दुश्मन बन गया है। भेल यानी होना, बैरी यानी शत्रु, आसीन मास कि ये आसोज का महीना या आश्विन का महीना विरहिणी नायिका के लिए या विरहिणी स्त्रियों के लिए शत्रु बन गया है या दुश्मन बन गया है। कार्तिक कंत दिगंतर बास, कार्तिक के महीने का वर्णन करती हैं आश्विन के बाद, और क्या कहते हैं कि कार्तिक के महीने में, कंत यानी प्रियतम, कि मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मेरे प्रियतम कार्तिक के महीने की बात कर रही हैं, दिगंतर दूर देश, बास यानी निवास कर रही हैं, जबकि पिय पथ हेरी हेरी भेलू निराश, और मैं प्रिय के आने वाले मार्ग को, प्रिय पथ यानी प्रिय के आने वाले पथ यानी मार्ग को हेरी हेरी देख देख कर बेलूं हो जाती हूँ, निराश हो चुकी हूँ या हो गई हूँ निराश, कि मेरे प्रियतम कार्तिक के महीने में भी मेरे प्रियतम दूर देश में ही वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और मैं उनका मार्ग देख देख कर यहाँ पर निराश हो चुकी हूँ। सुख राति सबहू का भेल, सुख की रात कौन सी होती है कार्तिक के महीने में, जो दिवाली की रात्रि होती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि दिवाली की रात सभी के लिए सुख देने वाली है, जबकि सबहू का भेल यानी सबका भला करने वाली है, सबको सुख देने वाली हैं। हमें दुख कि मेरे प्रियतम लौट कर नहीं आए, हमें दुख साल रहा है, स्वामी दे गेल, स्वामी जो चले गए हैं उनके कारण मेरे प्रियतम ही मुझे ये दुख देकर चले गए हैं, तो उनके द्वारा दिए गया जो दुख है या उनके द्वारा दिया गया जो वियोग है, वो स्वामी यानी स्वामी कौन है, कृष्ण,
तो कृष्ण के द्वारा दिया गया जो वियोग है, दुख है, वो हमें साल रहा है या वो मुझे दुखी कर रहा है। और कब कर रहा है? दिवाली की रात को भी वो मुझे दुख दे रहा है। अब अगर यहाँ पर विशेष की बात करें तो 12 मासा का वर्णन है। आषाढ़ के महीने से ये शुरुआत है। आषाढ़ के बाद आज हमने जो यहाँ पर किया है, आषाढ़ के बाद अगर देखें, सबसे पहले आषाढ़ का महीना है, उसके बाद सावन का महीना है, उसके बाद भादों के महीने की बात यहाँ पर हमने की। भादों के बाद आश्विन और कार्तिक महीने का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से 12 मासा में नायिका किस प्रकार की विरह वेदना से परिपूर्ण जीवन जी रही है या किस प्रकार उन्होंने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। संपूर्ण पद में अगर देखें तो अनेक जगह अनुप्रास अलंकार आए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जहाँ पर जैसे हेरी हेरी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके साथ अगर देखें हेरी हेरी में, और इसके बाद जैसे कहती है चेहुकी चेहुकी, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर योजना विद्यमान है। इसके साथ अगर वृत्यानुप्रास की बात करते हैं तो जैसे नाहक निकारुण जो पंक्ति आई है, या सुख सुखराती, यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में जैसे नाहक आया है, तो ये नाहक जो शब्द है, या इसको अगर हम देखें तो ये कौन सा है? फारसी भाषा का शब्द ये माना गया है, या फारसी भाषा का ये शब्द है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको समझ में आ रहा है। आप ये ध्यान रखें कि संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।